वर्ष 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को आदेश दिया जाता है, भारतीय सैनिक को, भारतीय लोगों को आदेश दिया जाता है कि तुम मेरे लिए लड़ोगे। जहां पर भारतीय नेताओं की या फिर कहें तो भारतीय राजनीतिक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस की अनुमति नहीं ली जाती है, उनसे बात भी नहीं की जाती है, जिसके कारण से लोगों में और ज्यादा नाराजगी बढ़ जाती है। एक तरफ तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है और 4 साल के बाद चीजें होती है कि नहीं, अब तुम लोगों को मेरे लिए लड़ना होगा, जहां पर भारत का कोई लेना देना ही नहीं था दूसरे विश्व युद्ध से प्रत्यक्ष रूप से। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली कक्षा में की थी। इस कक्षा में हम लोग इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों को आपकी कक्षा 5 में सामाजिक अध्ययन के तहत अध्याय संख्या 17 में इंडिया विंस फ्रीडम के अंतर्गत ये सारी बातें पढ़नी है, और इसमें बहुत सारी बातें पढ़नी है जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया। अब आगे और भी बात होगी, जैसे जैसे आपको ये सारा कुछ आते जाएगा आपके पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार। और ये सारी पढ़ाई जो हो रही है ये पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, द वर्ल्ड वॉर II ब्रोक आउट इन 1939। द ब्रिटिश फोर्स्ड इंडियन इनटू द वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडियन लीडर। यहां तक की तो बात हो गई। इन प्रोटेस्ट द कांग्रेस गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस रिजाइंड। अब इसके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था कि नहीं, हम क्यों लड़ेंगे, हमें क्यों लड़ना, आप लोग की बात है, आप लोग लड़ो, आप लोग कटो, आप लोग मरो, हम लोग को क्यों इसमें, हम लोग का इससे क्या लेना देना है, हम लोग क्यों लड़ेंगे, हम लोग का क्या मतलब है। ये सारी बातें भारतीयों के साथ आई, जिसके कारण से अगले का कहना था, अंग्रेजों का कहना था कि नहीं, आपको तो लड़ना होगा। तो अंग्रेजों के इस आदेश के बाद बहुत सारे कांग्रेसी सरकार जो अलग अलग राज्य में थे या फिर अलग अलग जगहों पर जो थे, जो जीते थे 1935 के बाद, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया कि नहीं, हमें ऐसा काम नहीं करना है, चलो हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें तो संपूर्ण आजादी चाहिए, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो दे डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस बिफोर ज्वाइनिंग द वॉर। उन्होंने कहा कि अगर हम युद्ध में लड़ते भी हैं, अगर मैं आपके लिए लड़ूंगा भी, तो उसके बाद मुझे कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि भारत को आपको स्वतंत्र करके जाना होगा। अगर मैं यह सहमति दे देता हूं कि हम और हमारे लोग यानी कि भारतीय जो हैं, अगर 1939 में शुरू हुए दूसरे विश्व युद्ध में अगर लड़ेंगे भी आपके लिए या अपने लिए, तो इसके बाद फल स्वरूप आपको भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देना होगा, जैसा हम लोगों ने 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था उसके बाद मांग की थी। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये एक बात रखी गई भारतीय नेताओं के द्वारा अंग्रेजों के सामने। पहले तो मना कर दिया गया कि नहीं, क्यों लड़ेंगे, हमको क्या मतलब है। उसके बाद कहा गया कि चलो अगर लड़ते भी हैं तो हमें इस लड़ाई के बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि भारत को आपको छोड़कर जाना होगा। लेकिन क्या होता है, यहां पर बात वहां पर बनती नहीं है, या फिर कहें तो बात वहां पर मानी नहीं जाती है। यहां पर लिखा हुआ है आगे कि यहां पर लिखा हुआ है, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टर्न डाउन देयर डिमांड। लेकिन अंग्रेज सरकार जो है इस डिमांड को, भारतीयों के इस मांग को खारिज कर देती है, कहें तो इसको नहीं मानती है। फॉर एश्योरिंग इंडियन कोऑपरेशन द ब्रिटिश सेंट अ मिशन टू इंडिया अंडर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, बट इट वाज नॉट फ्रूटफुल। अब चूंकि भारतीयों का कहना था कि हम तो लड़ेंगे ही नहीं, और अगर लड़ते भी हैं तो हमें इसके बाद आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, भारत को स्वतंत्र करके तुमको जाना होगा, आपको जाना होगा, अंग्रेजों को जाना होगा। अंग्रेज सरकार इस चीज को, इस मांग को खारिज कर देती है, कहती है कि नहीं, ये सारी चीजें तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज आपको लड़ेंगे, आप लड़ेंगे भी, आपको हम लड़वाएंगे भी, और स्वतंत्रता तो देने वाले हैं नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि फॉर एश्योरिंग इंडियन कोऑपरेशन, ताकि भारतीयों का कोऑपरेशन हो, भारतीयों की सहभागिता हो सही तरीके से, वफादार तरीके से। अंग्रेज जो इंग्लैंड में थे, यूरोप महादेश में थे, भारत से कई किलोमीटर दूर थे, वो क्या करते हैं,
ब्रिटिश जो है, जो ब्रिटिशर्स जो है वो वहां भारत में एक यहाँ पर एक ग्रुप को, एक ट्रुप को, या फिर कहें तो एक मिशन को फॉर्म करते हैं, एक लक्ष्य को फॉर्म करते हुए कुछ लोगों को भारत भेजते हैं, एक मिशन पर भारत भेजते हैं ताकि भारतीयों की सहभागिता को इस वर्ल्ड वॉर 2 में, इस दूसरे विश्व युद्ध में सुनिश्चित की जा सके। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। लेकिन ये जो मिशन था यह भारत में आने वाला, यह फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ अंग्रेजों के लिए। इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला, क्योंकि अंग्रेजों का कहना था कि यहाँ पर एक व्यक्ति जाएगा और जाकर एक लक्ष्य के तहत यह व्यक्ति जाएगा और भारतीय लोगों की सहभागिता दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज शासन के प्रति वफादारी को सुनिश्चित करेगा। लेकिन इसका कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला और इसका अध्यक्ष जो था वो था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, अंग्रेज। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब फिर गांधी जी आते हैं, फिर गांधी जी वही नॉन वायलेंट वाले गांधी जी, पोरबंदर वाले गांधी जी, इंग्लैंड वाले गांधी जी, साउथ अफ्रीका वाले गांधी जी, पीटर मारिजबर्ग वाले गांधी जी, फिर इनकी एंट्री होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो नेता लोग होते हैं वो गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस कहें तो गांधी जी की नेतृत्व में एक और आंदोलन की शुरुआत करता है जिसका नाम होता है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अंग्रेजी में क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। द ब्रिटिश इमीडिएटली अरेस्टेड गांधी जी एंड मेनी अदर लीडर। और इस आंदोलन के तुरंत बाद अंग्रेज जो है वो गांधी जी को और भी बहुत सारे नेताओं को कारागार में रख देता है, हिरासत में ले लेता है। तो ये सारी बातें आती है क्विट इंडिया मूवमेंट के शुरुआत होने के बाद। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी। अब हम लोग बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी INA की। ये क्या है, सुभाष चंद्र बोस का क्या मतलब है भारतीय स्वतंत्रता में या फिर इंडिया विंस फ्रीडम के अंतर्गत। तो अब सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस हैड बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्वाइस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर INC या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने जाते हैं, यानी कि 2 बार ये इस पद पर रहते हैं। He somehow managed to escape from India in 1941 and organize an army to fight against the British from outside the country। हालांकि जब ये कांग्रेस में रहते हैं तो इनको कांग्रेस के बहुत सारे कार्य या फिर बहुत सारे ऐसी चीजों से इनको या फिर कहें तो इनका मन नहीं मिलता है और ये चाहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं वैसे कार्य होना चाहिए, यहाँ पर हिंसात्मक ज्यादा कार्य होना चाहिए, तभी जाकर ये अंग्रेज भागेंगे। क्योंकि ये गांधी जी के ठीक विपरीत थे, ये हिंसा के तरफ ज्यादा जाना चाहते थे। ये चाहते थे कि नहीं, हिंसा का जवाब हिंसा से ही होगा, हिंसा जो है वो अहिंसा से नहीं, हिंसा को अहिंसा से नहीं जीता जा सकता है, कम से कम इस जो वैश्विक युद्ध है इसमें नहीं जीता जा सकता है। तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए भी बहुत सारे बदलाव करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे संगठन जो ऑर्गेनाइजेशनल जो चीजें होती हैं जिसके कारण से ये चीज नहीं हो पा रही थी। तो ये क्या करते हैं, ये किसी तरीके से भारत से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के नजर में भी ये आ जाते हैं। तो अंग्रेजों से बचते बचते ये किसी तरीके से कारागार में जाने से बचने के लिए किसी तरीके से भारत से बाहर निकलते हैं और वर्ष 1941 में ये इंडिया से बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाकर ये भारत में जो शासन कर रहे अंग्रेज हैं उससे लड़ने के लिए इन्होंने एक आर्मी बनाया जिसका नाम इन्होंने आजाद हिंद फौज या फिर कहें तो इंडियन नेशनल आर्मी रखा। यानी कि वर्ष 1941 में अंग्रेजों से बचते बचते भारत से बाहर निकल जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। वही सुभाष चंद्र बोस जो 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, वो 1941 में अंग्रेजों से बचते बचते भारत से बाहर निकल जाते हैं और वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी या फिर कहें तो आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं विथ द हेल्प ऑफ जापान।
जापान देश के सहायता से। यानी कि ये जापान चले जाते हैं और जापान एक अलग देश है जो एशिया महादेश में ही आता है, भारत से ज्यादा दूर है भी नहीं। तो ये जापान चले जाते हैं और जापान में जाकर ये आजाद हिंद फौज हिंदी में और अंग्रेजी में इंडियन नेशनल आर्मी कहें, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसकी स्थापना करते हैं वर्ष 1943 में, ताकि अंग्रेजों से लड़ा जा सके, भारत को स्वतंत्रता दिलाया जा सके। अब हम लोग और भी आगे बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे, इनके नारे के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने कौन सा नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का क्या तात्पर्य है इनके नारा का। इन सारी चीजों की बात होगी, लेकिन वो सारी बातों के लिए हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, तब हम लोग वो सारी बातें करेंगे। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम और मुलाकात करते हैं अगली कक्षा में।